हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव ट्यूटोरियल्स फीबियो। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 4 की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था प्लेन मिरर। ठीक है, कि प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस करी थी। साथ के साथ हमने स्फेरिकल मिरर भी डिस्कस किया था और उसके टाइप्स भी डिस्कस किए थे। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 में क्या करने जा रहे हैं, देखिए आज हम करने जा रहे हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फाउंड बाय कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि वो रूल्स जिसकी मदद से आज हम रे डायग्राम्स बनाएंगे। आज हम सारे रे डायग्राम्स को कंप्लीट करेंगे एक ही लेक्चर के अंदर। थोड़ी सी बड़ी क्लास हो सकती है, लेकिन अगर आपको ये रूल्स क्लियर होंगे तो मेरे को उम्मीद है कि आप शायद मेरे से भी पहले बनाना शुरू कर दें। ठीक है, तो एक एक रूल्स को बहुत ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, जो मैं रूल्स बताऊंगा दैट इज़ वैलिड फॉर ऑल द मिरर्स। जितने भी मिरर्स होंगे वो सभी के लिए वैलिड होगा, चाहे वो कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, इवन प्लेन भी हो। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि जितने भी मिरर्स हैं उनके लिए ये ही सेट ऑफ रूल्स काम करेंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं रूल नंबर 1 से। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 से बात करते हैं। ओके, देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, सो इट विल ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, जैसे कि अगर मैं यहां पर ड्रॉ करके दिखाऊं आपको कि मान लीजिए कि ये आपके पास एक लेट्स से कॉनकेव सरफेस है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है। तो यहां पर ठीक है, ये कॉनकेव है, तो दिस इज योर पोल। कल मैंने आपको बताया था कि दिस इज योर पोल। ठीक है, इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, तो लेट्स से दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मान लेते हैं कि ये आपके पास इसका फोकस हो गया, लेट्स से दिस इज योर फोकस। तो ये कहना चाह रहा है कि इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, देन इट विल ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करेगा, ये यहां से पास हो जाएगा, फोकस से पास होगा। दिस इज रूल नंबर 1। और देखिए दिस इज वाइस वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल। ये वाइस वर्सा भी पॉसिबल है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सीधा फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि मान लीजिए कि ये तो बात थी कॉनकेव सरफेस की। ठीक है, दिस इज कॉनकेव, ये कॉनकेव सरफेस है, ये कॉनकेव मिरर कह लीजिए, जैसा भी है। मान लीजिए यही अगर आपका एक कॉन्वेक्स होता, लेट्स से कॉन्वेक्स सरफेस होता, तो फिर कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो राइट साइड में लाई करेगा, क्योंकि सर्कल जो है वो राइट साइड में बनेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज योर पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम फोकस कहते हैं। तो मान लीजिए इफ द रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मान लीजिए अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, देन इट ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस। अब देखिए मिरर आ गया बीच में, मिरर से अंदर से तो पास नहीं हो सकता, सो इट इज सपोज टू बी पास थ्रू द फोकस। तो हम क्या करेंगे, सपोज, जब भी सपोज वर्ड यूज होगा तो क्या करेंगे, डॉट से ड्रॉ। इस तरीके से डॉट से हम बनाएंगे और इसको क्या करेंगे, स्केल लगा के इसको सीधा कर देंगे। ठीक है, स्केल लगा के इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लॉज हैं जो लॉज का आपको ध्यान में रखना है। ओके, थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रेट कर देता हूँ क्योंकि स्केल मेरे पास नहीं है, तो आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज रूल नंबर 1। तो
रूल नंबर 1 आई थिंक सभी को क्लियर है। ओके, सो अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये इसके बाद कहां से पास होगा? फोकस से ही पास होगा। और वाइस वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, वाइस वर्सा का क्या मतलब है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर मान लीजिए सीधे फोकस से होते हुए जाती है और मिरर से टकराती है तो उसके बाद ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास रूल नंबर 1। चलिए रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर 2 के तरफ जब हम बढ़ते हैं तो रूल नंबर 2 की बात अगर हम करते हैं तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 डिफाइन करता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को। ठीक है, रूल नंबर 2 किसको डिफाइन करता है? प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, इसको डिफाइन करेगा। सो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को रूल नंबर 2 डिफाइन करता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगेन लेट्स से देयर इज अ कॉनकेव सरफेस, लेट्स से आपके पास एक कॉनकेव सरफेस है। ठीक है, और ये आपने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। लेट्स से दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। सो P जो हो गया वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो चुका है। ठीक है, अगेन लेट्स से दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज फोकस। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई और मिरर से जाकर रिफ्लेक्ट होती है तो वो अपने सेम पाथ को रिट्रेस करेगा, अपने सेम पाथ को रिट्रेस करेगा। जैसे कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाती है तो वो अपने ही पाथ को क्या करेगा? रिट्रेस करेगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। देखिए कोई भी इमेज को बनाने के लिए कम से कम आपको 2 रेस की तो जरूरत है। ठीक है, कम से कम 2 रेस। 2 रेस अगर हैं आपके पास तो आप इजीली कोई भी इमेज फॉर्म कर सकते हैं किसी भी मिरर से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी एक नहीं है, मान लीजिए अगर सिर्फ एक ही आपके पास रे है तो इमेज को फॉर्म करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, इमेज फॉर्म नहीं हो सकती है। तो इमेज को फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए। 3 हो जाए बहुत अच्छी बात है, 4 आ जाए और भी अच्छी बात है, द इंटेंसिटी विल इंप्रूव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आज काफ़ी सारा काम है क्लास में तो सभी लोग साथ के साथ करते रहेंगे। रूल नंबर, ठीक है, तो रूल हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए रूल 3 जो है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। अब ये आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कब होगा? तो देखिए वो कब होगा कि मान लीजिए कि अगर आपके पास अगेन एक कॉनकेव सरफेस है, लेट्स से एक आपके पास कॉनकेव सरफेस है इस तरीके से, और ये आपके पास अगेन प्रिंसिपल एक्सिस है। लेट्स से दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, अगेन दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, फिर से फोकस बना देते हैं। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सीधा पोल के ऊपर ही इंसिडेंट कर जाए, मान लीजिए सीधा पोल के ऊपर इंसिडेंट कर जाता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, ठीक है, आप लोग स्केल से बनाइएगा। तो मान लीजिए सीधा पोल के ऊपर इंसिडेंट करता है कुछ इस तरीके से, सच दैट इट मेक्स एन एंगल आई विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके,
सो इट विल फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है कि उसी सेम एंगल पर ये पास हो जाएगा, यानी आर के बराबर होगा। इसका मतलब ये भी है कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। भाई यही तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था, क्यों? यही तो था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन ये वैलिड कब है? नाउ व्हेन इट इज वैलिड, द क्वेश्चन इज दैट कि ये वैलिड कब होगा सर? ये वैलिड तब होगा जब लाइट डायरेक्टली इंसिडेंट कहां पर करे? पोल के ऊपर। अगर पोल के ऊपर डायरेक्टली इंसिडेंट कर रहा है तो फिर आई जो है वो आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए एक बार दोबारा से देख लीजिए फटाफट से सारे रूल्स। ठीक है, यही 3 रूल हैं, इन्हीं 3 रूल के बेस पर हम सारे रे डायग्राम बनाएंगे। चलिए सबसे पहला एक रे डायग्राम शुरू ही कर देते हैं फटाफट से। ठीक है, तो रे डायग्राम हम शुरू कर रहे हैं, हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी रूल अभी मिटा नहीं रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने है, रब नहीं कर रहा हूँ, आप देखते रहिए और यहाँ भी समझते रहिए कि कैसे इसके डायग्राम बनते जा रहे हैं। ठीक है, मैं हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पर रे डायग्राम। ठीक है, इफ आई पुट रे डायग्राम्स यूजिंग कॉनकेव मिरर। सबसे पहले जो मैं मिरर यूज करने जा रहा हूं वो कॉनकेव मिरर यूज कर रहा हूं, फिर इसके बाद कॉन्वेक्स के लिए भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से। ठीक है, जहां समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे को बताइए, और प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को बताएं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्रैश कोर्स चल रहा है यार, क्रैश कोर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इट्स अ क्रैश कोर्स, और जब भी कभी क्रैश कोर्स चलता है तो उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, दूसरों को भी बताइए, खुद भी सीखिए, लगातार क्लासेस को अटेंड करिए। चलिए, रे डायग्राम यूजिंग कॉनकेव मिरर। ठीक है, और यहां पर हम लिखते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मान लेते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, फर्स्ट केस लेते हैं नंबर 1 बिटवीन, ठीक है, F एंड P, यानी ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा है? F और P के बीच में रखा हुआ है। तो कैसे बनाएंगे इसका रे डायग्राम? देखिए, रे डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक कॉनकेव सरफेस बना लेंगे यहां पर। लेट्स से दिस इज योर कॉनकेव सरफेस। ओके, ये पोल हो जाएगा हमारे पास। मान लीजिए कि दिस इज योर सेंटर। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि लेट्स से दिस इज योर सेंटर, इसको C इज द सेंटर, और C और P का जो मिड पॉइंट होगा, तो लगभग आपने स्केल की मदद से, देखो आप स्केल में क्या करेंगे? आप करेंगे भाई C से लेकर P तक, मान लीजिए आपने ले लिया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर आपने फीड कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है C से F तक भी 10 सेंटीमीटर होगा और F से P तक भी 10 सेंटीमीटर होगा। आप स्केल से बनाइए, देखिए स्केल से बनाएंगे ना तो बिल्कुल हूबहू बनेगा, बिल्कुल सेम बनेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो मान लीजिए कि आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया समवेयर कहीं यहाँ पर, तो मान लीजिए कि दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया। सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट, लेट्स से AB। ओके, तो F और P के बीच में आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है? रूल नंबर 1 आ जाइए, चलिए रूल नंबर 1 पर आ जाइए कि कोई भी रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। यूज करते हैं इसको। तो कोई भी रे अगर हम यहां से देखें तो सीधा सीधा हम यहां पर बना सकते हैं दैट इट विल पासेस थ्रू द फोकस। इफ वी गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट पासेस थ्रू द फोकस। कुछ इस तरीके से फोकस से पास होगी। बात ठीक है?
कुछ ऐसा बना देंगे, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कि लाइन सीधी ना हो क्योंकि स्केल की वजह से, बट आप स्केल का यूज़ करके बनाइए, बिल्कुल सही बनेगा। और इसके बाद दूसरी रे जो है, सेकंड रूल नंबर टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कहाँ से पास होगी रे? सी से पास होगी। तो सी से पास करने के लिए हम रे का यूज़ करेंगे। तो सी से जब हम पास कराएंगे तो लेट से सी से पास कराते हैं तो रे जो है वो कुछ इस तरीके से पास होगी, विल गो लाइक दिस, ठीक है, कुछ ऐसे पास होगी। और आप देखेंगे कि जैसे यहाँ से टकराएगा तो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की वजह से इट विल गो बैक इन डायरेक्शन, विल गो बैक इन डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से बैक डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, सो फाइनली अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से, ये यहाँ तो भाई डाइवर्ज हो रहे हैं, यहाँ कहीं मिल नहीं रहे हैं भाई। दो इमेज को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक पॉइंट पर मीट तो होना पड़ेगा। तो मीट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैक डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा एंड समवेयर यहाँ जाके आपको एक इमेज मिलेगी, ठीक है। यू विल गेट अ इमेज एंड विच इज ए डैश बी डैश, ठीक है। सो अब आपको यहां पर और भी क्या क्या चीजें लिखनी है। अब आपको सबसे पहले तो देखो नेचर लिखना है कि भाई किस तरीके की इमेज बनी है, क्योंकि इमेज एक्चुअल में मीट नहीं करी है, दे आर सपोज टू बी मीट। भाई देखो एक्चुअल में तो रे इधर जा रही है और ये डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे से अलग हो रही है, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो इसलिए ये मीट कहाँ हो रही है, बिहाइंड द मिरर हो रही है। और जो इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है ए डैश बी डैश, ये एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कहलाएगी, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट आपको मैंने पहले ही समझा दिया है प्रीवियस लेक्चर में कि वर्चुअल एंड इरेक्ट हम कब बोलते हैं। तो वर्चुअल इमेज वो होती है व्हेन द रेज आर सपोज टू बी मीट, ठीक है। जैसे रेज यहां पर क्या हो रही है, सपोज टू बी मीट हो रही है, एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है। दूसरी चीज आपको बतानी है इसकी पोजीशन, कि भाई ये कहां बन रही है, इसकी पोजीशन बता दीजिए, ठीक है। जब आप पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन इसकी बिहाइंड द मिरर है, सो यू विल राइट बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा आपको बताना है इसका साइज, कि भाई इसका साइज कैसा है, ठीक है। तो आप साइज में लिख सकते हैं मैग्नीफाइड, यू कैन राइट मैग्नीफाइड, और एनलार्ज भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बताइए, इतना क्लियर है तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं। पहले इतना आप देखिए, इसमें कोई डाउट है तो वो बताइए। ठीक है, रूल्स इंपॉर्टेंट है, रूल्स बस आपको ध्यान में रखने हैं, सारा खेल रूल्स का है। अगर रूल्स क्लियर है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे किसके बीच में, ठीक है, एफ और पी के बीच में ड्रॉ हो चुका है। अब हम करेंगे एट एफ के लिए, ठीक है, एट एफ, ठीक है। सो एट एफ के लिए भी अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो अगेन लेट्स से दिस इज योर मिरर, ठीक है। यहाँ हम अपना मिरर बना लेते हैं कि ये हमारे पास मिरर हो गया। ओके, सो दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सेस, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, ठीक है। ये P हो जाएगा हमारे पास। अगेन दिस इज लेट्स से C एंड लेट्स से दिस इज, इसका जस्ट हाफ हम लेट्स से F बना लेते हैं कि लेट्स से दिस इज F। सो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, हमें F के ऊपर रखना है। सो विल पुट F जस्ट हियर, F को यहाँ पर रख देते हैं। तो सबसे पहले रे जो है अगर हम पास करें तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो रे विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम चलते हैं तो विल पासेस थ्रू द फोकस। कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो फोकस से पास होगी तो बिल्कुल सीधा बना देने का, सीधा बना दो, ठीक है। रूल नंबर 1।
दूसरा आपको बताया था हमने कि भाई दूसरा जो है रे कहाँ से पास होता है, दूसरा सेंटर से पास होता है। भाई दूसरा सेंटर से पास होगा तो सेंटर से कुछ इस तरीके से आप पास करेंगे, विल गो लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही ये रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वहीं से बैक हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी एंड इट विल बिकम पैरेलल। ये कैसा हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये पैरेलल नहीं लग रहा है, इसको पैरेलल बना देते हैं, स्केल से बनाएंगे तो सब सही बनेगा। सो इट विल बिकम पैरेलल लाइक दिस, ओके। सो वंस अगेन क्या क्या लिखना है हमें, फिर से नेचर वगैरह वही सारी चीज़ें दोबारा से हम अगर यहाँ लिखें तो मैं अगर आपसे लिखना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर नेचर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए नेचर क्या हो सकता है। अगर नेचर मैं आपसे लिखने के लिए कह दूं, बड़ा सस्पेंस वाला क्वेश्चन है ये, किसका नेचर क्या होगा, क्योंकि ये तो भाई इधर भी कहीं मीट नहीं कर रही है और ना ही पीछे कहीं मीट कर रही है। तो क्या बोलेंगे इसे, रियल इन्वर्टेड बोलेंगे या वर्चुअल इरेक्ट बोलेंगे, कैसे कैसे पता करेंगे इसका। तो भाई देखो मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूं, इसको बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं कि ये होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। वजह, सर मीट तो कर नहीं रही, वजह क्या है, वजह ये है क्योंकि ऐसा बोला जाता है फिजिक्स में कि दो पैरेलल लाइंस भी, और ध्यान से सुनिएगा, ये शायद अभी तक आपने कभी ना सोचा होगा ना सुना होगा, कि दो पैरेलल लाइंस भी इन्फिनिटी पर जाकर मीट करती हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, हो सकता है, उसकी वजह है क्योंकि हम ऐसा मानते हैं एट इन्फिनिटी देयर इज अ ब्लैक होल, और ब्लैक होल हैज़ अ ग्रेविटेशनल फील्ड विच कैन बेंड द लाइट, और लाइट को बेंड कर सकता है, दो पैरेलल रेज को भी बेंड कर सकता है, और वो क्या करेगा, उसको मीट कराएगा। तो इसलिए जो फाइनल इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। और अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन तो बहुत सिंपल है क्योंकि इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है, तो आप लिखेंगे एट इन्फिनिटी, ठीक है। और साइज की अगर हम बात करें, यहीं पर अगर हम साइज की बात करें, ठीक है, सो वी विल राइट हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। इमेज बहुत बड़ी बनेगी क्योंकि इन्फिनिटी पे बन रही है, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। कोशिश करेंगे थोड़ा सा इसको समझेंगे। तो मैं रूल्स को अब रब कर रहा हूं यहां से, ठीक है। रूल्स को यहां से हटाते हैं और उसकी जगह आगे फर्दर के रे डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बिटवीन, ठीक है। तो सी केस आ जाएगा हमारे पास, वी कैन राइट सी केस बिटवीन, वी कैन राइट C and F, बिटवीन C एंड F, ठीक है। तो C और F के लिए ड्रॉ करते हैं फटाफट से। तो C और F के लिए अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग साथ के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। ये पोल हो जाएगा हमारे पास, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, जस्ट इसका मिड पॉइंट आप F ले लीजिए, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को रख लीजिए यहाँ पर, लेट्स से दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज A, दिस इज B। रूल नंबर 1, whenever the ray passes through the principal axis, it passes through the focus। कहाँ से पास होता है, फोकस से पास होता है। तो ये फोकस से पास होगा तो विल गो लाइक दिस, ठीक है, विल गो लाइक दिस। इसी तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं और यहाँ बढ़ा देते हैं, इसी तरीके से थोड़ा सा ऐसे भी यहाँ बढ़ा देते हैं।
इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरी रे कहाँ से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे पास होती है तो उसको हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं एंड इसके बाद ये वहीं से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद आप देखेंगे कि इट विल फॉर्म एन इमेज हियर, कि यहाँ कहीं जाके इमेज बना लेगा। ठीक है, मीटिंग पॉइंट मिल गया आपको। और जहाँ भी मीटिंग पॉइंट होगा आपका, जहाँ कहीं भी मीटिंग पॉइंट होगा, ठीक है, तो दैट विल फॉर्म एन इमेज विच इज A डैश B डैश। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरीके से बनाया है। तो रूल्स को फॉलो रखना है, रूल्स नहीं भूलने हैं, रूल्स ही सारे। अब क्या होता है कि बच्चे इसको गलत तरीके से भी करते हैं। देखो बच्चे कैसे करते हैं, वो क्या करेंगे, वो क्या करते, देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, वो कहते हैं ना कि ड्राइंग, डायग्राम एंड डिज़ाइन। तीन चीज़ें होती हैं भाई, तीन चीज़ें जनरली आपने सुनी होंगी। एक होता है आपके पास ड्राइंग, एक होता है डायग्राम और एक होता है डिज़ाइन। अब ड्राइंग जो है वो भाई आर्ट साइड का बच्चा करता है। ठीक है, जो आर्ट साइड का बच्चा कर रहा है, जो फाइन आर्ट्स आप कर रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली अ ड्राइंग। और डायग्राम क्या होता है भाई, ये जो हम बना रहे हैं ये क्या बना रहे हैं, दे आर द डायग्राम्स। डायग्राम्स में क्या होता है कि फिगर के साथ साथ उसके साथ साथ आपको उसको एक्सप्लेनेशन भी देनी होती है, यानी उसमें आपको लेबलिंग भी करनी पड़ेगी। जैसे कि अब आपने यहां पर मान लीजिए सब कुछ बना दिया, एरोज नहीं बनाए, और आप क्लेम कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है, ये तो गलत है भाई। इट्स अ रे डायग्राम, रे में अगर एरो नहीं है तो 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इसी तरीके से डिज़ाइन जो है वो इंजीनियर्स करते हैं। अब जैसे हम लोग हैं, हम मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, तो जो भी डायग्राम हम बनाते हैं वो डायग्राम नहीं होता है, दे आर द डिज़ाइंस, दे आर द न्यू डिज़ाइंस। ओके, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से फिर से दोबारा से यहाँ पे नेचर लिखते हैं। चलिए नेचर, नेचर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए, नेचर क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा, गैस करिए कमेंट बॉक्स में। नेचर, नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। भाई दो रेस एक्चुअल में मीट कर रही है ना, तो इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। इसीलिए नेक्स्ट वाला हो जाएगा हमारे पास इसका पोजीशन। यस, पोजीशन निकालनी है हमें। तो पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो पोजीशन हो जाएगी हमारे पास, हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज बियॉन्ड सी। वी कैन राइट बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज की बात करें, ठीक है, तो साइज की बात करते हैं तो साइज जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, दैट इज अगेन वी कैन राइट मैग्नीफाइड और यू कैन राइट एनलार्ज, वट एवर यू फील करेक्ट आप उसको लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डी पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बिटवीन, भाई हमने बनाया था बिटवीन सी एंड एफ, अब बताते हैं एट सी। ठीक है, नाउ एट सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, या ये कह लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये आपका। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला डायग्राम बनाने जा रहे हैं। कैसे बनेगा देखिए, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर अगेन एक बना लीजिए, यहाँ पर फटाफट से एक कॉन्केव मिरर। ठीक है, इस कॉन्केव मिरर से एक अगेन दिस इज लेट से ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर पोल। ओके, और यहाँ पर आप रख दीजिए अपना ऑब्जेक्ट को फटाफट से। ठीक है, सो जैसे कि आपको पता है कि ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी तो इट विल ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस। कहाँ से पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस। तो यहाँ पर हमें एक फोकस बना लेना चाहिए। तो B और P पॉइंट का अगर हम एक फोकस बनाए तो कुछ इसको ऐसे बना सकते हैं
ठीक है, फोकस बना लेते हैं फटाफट से। तो बी और पी का लगभग मिड पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो ये सी पॉइंट हो गया, ये फोकस हो गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से रे जो है वो यहाँ से पास हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। और दूसरे रे की अगर हम बात करें, जब इमेज की बात करेंगे तो इमेज जस्ट इसके नीचे ही बनने वाली है, सेम साइज की इमेज फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से रे को पास करेंगे। देखो दूसरी रे सी से पास नहीं हो सकती है, दूसरी रे सी से इसलिए पास नहीं हो सकती क्योंकि ऑब्जेक्ट सी के ऊपर खड़ा हुआ है, तो नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ का ही यूज़ करेंगे, रिवर्सिबिलिटी यानी वाइस वर्सा यूज़ करेंगे कि अगर कोई भी रे डायरेक्टली फोकस से पास होगी, कोई भी रे डायरेक्टली फोकस से पास होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यानी कि इसको हम कुछ इस तरीके से अगर ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और यू विल गेट अ इमेज हियर, ठीक है। यहाँ पर आपको एक इमेज बनेगा। देखो स्केल का खेल है सारा, थोड़ा सा स्केल अगर आप सही तरीके से यूज़ करेंगे तो बिल्कुल वहीं जाके इमेज बनेगी जहाँ आप सोच रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को जुगाड़ करना पड़ जाता है क्योंकि स्केल नहीं है, ठीक है। बहरहाल कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके पास सब कुछ है, आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो साइज ए बी का होगा वही साइज ए डैश बी डैश। यहाँ थोड़ा सा साइज बड़ा हुआ सा नज़र आ रहा है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो साइज ए बी का होगा ऑब्जेक्ट का, वही साइज इमेज का होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जब इसको लिखूँगा भी तो मैं सीधा सीधा इस चीज़ को पहले ही मेंशन करके चल रहा हूँ कि जो नेचर होगा वो हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन, भाई इमेज कहाँ बन रही है, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड लास्ट साइज की बात बोलेंगे तो आप लिखेंगे सेम, यू विल राइट सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं। एट सी भी हो गया हमारे पास, लेट्स गो टू बियॉन्ड सी, ठीक है। बियॉन्ड सी पे चलते हैं। तो ए बी सी डी ई, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बियॉन्ड सी। नेक्स्ट है बियॉन्ड सी। देखिए बियॉन्ड सी के लिए जब हम बात करेंगे तो ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा हमारे लिए कि लेट्स से ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, ठीक है। तो लेट्स से कहीं भी पीछे बियॉन्ड मतलब सी के पीछे कहीं भी रख दीजिए तो ये हो जाएगा ए बी। So now the rays are going parallel to the principal axis. Rays are going parallel to the principal axis after refraction passes through the focus. After refraction passes through the focus. और इसी के बाद यहाँ से दूसरी रे जो है वो कहाँ से पास होगी, सी से पास होगी। तो सी से पास होगी तो ठीक है, सी से पास कराते हैं। तो सी से कुछ इस तरीके से पास होगी, कोई बात नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है, अपने सहूलियत के हिसाब से। तो यहाँ पर ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लग जाएगा, ओके। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से फाइनली इमेज जो है वो सी और एफ के बीच में फॉर्म होगी, विच इज ए डैश बी डैश, ओके। लेकिन अब आप यहां पर एक चीज गौर करेंगे कि ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इमेज का साइज थोड़ा छोटा हो गया है, ठीक है। तो नेचर वंस अगेन
जब नेचर की बात आएगी तो नेचर इसका हो जाएगा फिर से रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि दो रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, सॉरी, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। और इसी तरीके से अगर आप पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन हो जाएगा बिटवीन C एंड F, ओके। एंड साइज की जब बात करेंगे तो आप लिखेंगे डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है छोटा, धुंधला। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ये रे डायग्राम? देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन कामयाब तब है जब प्रैक्टिस हो। इनकी प्रैक्टिस चाहिए मुझे। ठीक है, रूल्स के हिसाब से सारे चल रहे हैं, कोई भी रट्टा नहीं मारना है। फिर कह रहा हूँ मैं, रूल्स को याद रखिए, रूल्स के हिसाब से बनाइए। अभी मैंने बोला मुझे ड्राइंग नहीं चाहिए, मुझे डायग्राम चाहिए, तो डायग्राम बनाएंगे आप सभी लोग। कोई भी ड्राइंग करता हुआ नहीं मिल जाए। यहाँ पर सारे के सारे साइंस के बच्चे हैं। जो साइंस के बच्चे होते हैं वो एक क्रीम लेयर होती है, तो आप गलती से भी उस लाइन में ना सोचें कि ड्राइंग बनाने शुरू कर दें। जब ड्राइंग बनाना आप शुरू कर देंगे तो आपकी साइंस खत्म है। ओके, तो आखिरी पे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट इज लास्ट, आज की क्लास के लिए लास्ट डायग्राम। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को मान लीजिए इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ही आपका अगर इन्फिनिटी पर है, तब क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? सीधी सी बात है भाई, हम यहां पर सीधा सीधा रे डायग्राम कुछ इस तरीके से बना देंगे कि लेट्स से दिस इज योर मिरर, ये आपका मिरर हो गया। ओके, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यहां पर पोल आ गया। ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेट्स से दिस इज फोकस। ठीक है, सो नाउ द रेज आर कमिंग पैरेलल, क्योंकि रेज जो है भाई ऑब्वियस सी बात है, इन्फिनिटी से रेज हमेशा पैरेलल ही आती है। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो जाता है तो ये मान लीजिए कि जब रेज हमारे पास आती हैं, चलती हैं, तो वो पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाती हैं। तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी इज अ वेरी बिग डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? उसको पैरेलल बनाएंगे। तो रेज विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अप साइड भी बना लीजिए और इसी तरीके से आप डाउन साइड भी बना लीजिए। ठीक है, तो rays become parallel to the principal axis and after reflection they all passes through the focus। ये सभी कहाँ से पास होंगे? फोकस से। तो कुछ इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो इमेज फॉर्म होगी वो कहां पर हो रही है? तो भाई इमेज फॉर्म हो रही है फोकस पर। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट मेरा कहां पर है? इन्फिनिटी पर है। फिर से वही सारी बातें, लेट्स राइट डाउन द नेचर। फटाफट से नेचर लिख देते हैं। तो नेचर क्योंकि दो रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, अगेन आई विल राइट रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो जाएगी मेरे पास। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज़ पोजीशन। पोजीशन कहाँ पर बनी इसकी? तो पोजीशन इसकी बहुत सीधी सीधी है, दैट इज़ एट फोकस। ठीक है, तो पोजीशन इसकी कहाँ पर हो रही है? एट फोकस। और इसकी साइज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास हाईली डिमिनिश। आप इसको पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं, और यू में राइट पॉइंट साइज, एक ही बात है।
ठीक है। ओके, तो ये आपके सारे रे डायग्राम यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। सारे रे डायग्राम पूरे हो चुके हैं। अब तो सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं वो सारी चीज़ें हैं। देखो फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये सारे रे डायग्राम में से एक रे डायग्राम तो देखो आना ही है, ठीक है, चाहे वो मिरर से आए या वो लेंस से आए, कहीं से भी आए। लेकिन अगर आप अपने रूल्स को नहीं भूलेंगे तो आप ये मान के चलिए, देखो यही सारी चीज़ें घुमा फिरा कर, देखो अभी आप 10th में हैं, इसके बाद आप 12th में भी आएंगे एक टाइम के बाद, तो यही सेम चीज़ें सिर्फ आपको 12th में भी पढ़नी है, ठीक है। अभी देखो KVS के एग्ज़ाम आने वाले हैं, देखो KVS के टीचर्स को पढ़ने, मतलब टीचर बनने के लिए भी उनको इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सोचिए, तो अगर मान लीजिए कोई KVS का प्रिपरेशन कर रहा है, जो अभी वैकेंसीज निकली हुई हैं, और अगर वो इसकी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको करे। इतनी डिटेलिंग तो आपको नॉर्मली कहीं भी नहीं मिलेगी, किसी भी जगह नहीं मिलेगी। इतने बेसिक में पढ़ा रहे हैं, कोई हो ही नहीं सकता। आप किसी भी साइट पर चले जाइए। वैसे तो आजकल मैक्सिमम साइट फ्रॉड्स हैं, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप देखिए, इसको करके देखिए एक बार, ठीक है। ये आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से करना है, बट मैं आपको फिर यही कहूँगा रेगुलर करिए। जैसे यहाँ पे लेक्चर 1 लेक्चर 2 के हिसाब से चलते जाइए, सेलेक्ट करिए और उसको एक सीक्वेंस में करते चले जाइए, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।